सुल्तान के ओनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया है। I hope you like my apology video. With love, अली तरीन। 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। आपको टर्मिनेशन लगती है मुल्तान सुल्तान की या नहीं? नहीं होगी टर्मिनेशन, इट्स नॉट दैट सिंपल। यानी स्ट्रांग लीगल ग्राउंड नहीं आगे हाल पीसीबी के पास। और ये पर्सनल एक्चुअली सेटलमेंट्स हो रही हैं क्योंकि पर्सनल जो भी बातचीत भी नहीं हुई और ये जो कम्युनिकेशन लैप्स और गैप है ना, वो इसलिए है कि दो पर्सनालिटीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे रोकेंगे? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब तो क्रिक इन्फो वगैरह भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज ये मेरे हाथ जुड़े हैं। मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा पीएसएल, आज 10 बरस का हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे। मैं अपोलोजाइज करता हूं कि मैंने क्रिटिसाइज की कमाल ओपनिंग सेरेमनी को, मतलब आप नेशनल स्टार्स को एक स्टेडियम में लाके उनको लिपसिंग कराना कमाल, लाइव सिंगिंग कौन सुनता है? और मैंने जब तनकीद की ड्राफ्ट की, मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो और माइक्स काम करें, ये मैंने बहुत ज्यादा एक आस कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर, मुझे इमेजिन दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर आईपीएल। प्राइवेटली भी उसका इजहार करें ताकि चीजें बेहतर हो। आप प्राइवेट में कोई एक ईमेल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे और पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ। अगर पब्लिकली क्यों गए वो मुझे बताएं। बाकी 5 फ्रेंचाइज तो पब्लिकली नहीं गई, सारे तो खुश नहीं होंगे, बहुत सारों का मसाइल है, अभी तक 2 टीम्स डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी तक वो जो टीम्स की एवेल्युएशन है वो नहीं हुई है। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, मैं उस वोकल होने के अगेंस्ट नहीं उसको डिफेंड कर सकता, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। ब्रांड तो वैसे ही खत्म हो चुका है पीएसएल का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नीचे इस तरह नहीं होगी कि अगर आपको याद हो, इन्हीं 6 फ्रेंचाइजेस ने एक इंडेमनिटी ले ली थी एहसान मानी साहब से और 20% प्रीमियर पे ये रिटेन कर सकते हैं। तो इनको एग्जैक्टली पता है कि कितने पैसे देके इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को रिटेन कर। वो अपने मौकफ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब, इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने, अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। पीसीबी ने लेटर भेजा, लेटर ऑफ चार्ज 12 सितंबर 2025 को, और अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया 2 अक्टूबर 2025 को। सही है। उसके बाद पीसीबी ने चुप साध ली और पीसीबी ने मिसलीड किया जर्नलिस्ट को। पहले ये बताया गया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन जो है वो भेज दिया गया है और जो है अली तरीन ने रिस्पॉन्ड जो किया था 2 अक्टूबर को, उसके बारे में गोल कर दी इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया? सही हो गया। अच्छा, अब मुल्तान सुल्तान जो है उसने जो पीसीबी को अब तक $43 मिलियन दिए एनुअल फी सिंस 2019। ये तो एक चीज हो गई जो उन्होंने देना था। उसके बाद जो एनुअल फी है $6.35 मिलियन, मुल्तान सुल्तान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज। जी जी। उसके बाद आप आगे आ जाए, इन्होंने पीएसएल जीती 2021 और फाइनल खेले 2022, 2023 और 2024। तो अब ये टॉप टीम है। उसके बाद अली तरीन ने $7 बिलियन पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्यूज किए हैं 2019 से एमएस, ये जो मुल्तान सुल्तान में लोधरा क्रिकेट एकेडमी में, और जेडब्ल्यू क्रिकेट टीम जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 की ली है। ठीक हो? ठीक है। इंटरेस्टिंगली मुल्तान सुल्तान के साथ किसी भी लेवल पे पीसीबी ने एंगेज नहीं किया और वायलेट किया बेसिक फंडामेंटल बिजनेस रूल्स। अगर आप एंगेज करते, अगर आप कहते हैं कि अली तरीन साहब जो है वो पब्लिकली तनकीद करते रहे, लेकिन ये कि कभी भी उन्होंने किसी मीटिंग में या इन रिटन कोई ईमेल की सूरत में कोई तजवीज नहीं दी कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें। ही वाज मेकिंग बैड नेम टू द ब्रांड। सामने वाला बंदा ट्विटर वाली लड़ाई खत्म होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। अली तरीन को भी नहीं करना चाहिए। सामने वाले मतलब अली तरीन जो है वो ट्विटर पे आ गए, मेरी बात ऐसे नहीं। मैं कहता कलामी की माजरत चाहती हूँ। वो अपने मौकफ से नहीं हटे। अगर वो अपने मौकफ से हटते ना तो हम ये बात करते कि यार अली तरीन साहब, इसका मतलब है सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये बातें कर रहे थे। अली तरीन साहब जस्ट वैसे ही ये बात कर रहे थे। उन्होंने अभी भी अपना मौकफ कायम रखा है, हत्ता कि उन्होंने, अगर उनको धमकी दी गई थी कि आपसे हम हमेशा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। मैं तो आपकी तामीरी तनकीद कर रहा हूँ। देखिए 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया हो कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये है कि पीसीबी, हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि अली तरीन साहब को अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। उससे शायद ये होता कि पीसीबी कोई बुरा ना लगता। देखिए जिसको आपने तनकीद करनी होती
होती है ना, आप समटाइम्स इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं कि वो तनकीद जो है वो तनकीद कम और वो समझ लें कि आपके लिए ना एक ताना ज्यादा बन जाता है। हाँ। तो तनकीद में ताना नहीं होता ना, तनकीद में तो इस्तिलाही गुफ्तगू होती है। तो अगर यहाँ पर अली तरीन साहब अपनी गुफ्तगू में थोड़ी सी नरमी रखते तो शायद पीसीबी भी इतना ज्यादा बुरा ना मनाता। मगर ये है कि उनका मौकफ अगर अभी भी कायम है तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन्हें। बहुत बड़ी बात है कि उनको एक इदारे ने बाकायदा तौर पर धमकाया है कि हम आपको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज है कि बड़ी चीज ये है कि दिन यानी के आपकी आगाज में टीम्स को यानी हम आगे मतलब कंटिन्यू नहीं होने देंगे ना। देखता हूं कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के प्रोजेक्ट पीएसएल में कोई तकरीबन 7 अरब रुपए, जो कि पीसीबी की जो डॉलर इकोनॉमी है उसके लिहाज से 43 मिलियन बनता है, क्योंकि जब ये 10 साल पहले पीएसएल साइन हुआ था सो उस वक्त एक डॉलर रेट को पैक कर दिया गया था एट 175। सो एज पर दैट रेट 43 मिलियन यूएस डॉलर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीस के अंदर। 7 बिलियन पीकेआर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीसेस, डेवलपमेंट, प्लेयर अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बीच में जो ये टैलेंट हंट कराती हैं ऑल टुगेदर। लोधरा एक इलाका है सदर्न पंजाब के अंदर जो कि अली तरीन और उनकी फैमिली तकरीबन उस लैंड को ओन करती हैं, वहां उनके बगात भी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान है। लोधरा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी अली तरीन ने अपने पैसे से बनाई है। ये वो चीजें हैं जो मैं इंडिपेंडेंटली देख रहा हूं। हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वहां भी एक JDW करके एक क्रिकेट टीम है जो कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी, वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, मैं उस वोकल होने के अगेंस्ट नहीं उसको डिफेंड कर सकता, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। क्योंकि आज अगर ये सब कुछ मार्केट में हो रहा है, आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान की जो टीम है पीएसएल की, पाकिस्तान सुपर लीग में या पजामा सलवार लीग आप इसको कह सकते हो, उसके मालिक हैं। और मालिक होने के साथ साथ ही इन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि पीसीबी पर कमेंट कर दिया था कि ये लोग एक तो टाइम पर पैसा नहीं देते हैं, दूसरा जितने भी टीम ओनर्स हैं उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन बना के नहीं रखते हैं। इसे लेकर पीसीबी ने इन्हें नोटिस थमा दिया था कि यहाँ पर ऐसी बात कैसे कह सकते हो, वो भी पब्लिक फॉर्म पे। और ये फिर एक कदम और आगे बढ़ गए। इन्होंने क्या किया कि वो नोटिस लेकर और उसको फाड़ दिया ऑन कैमरा फाड़ने के बाद में अब पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उनके बीच में घमासान मचा हुआ है। वो इस बात को लेकर है क्योंकि अली तरीन सिर्फ एक टीम के ओनर नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ एक 8 या 10 खानदान हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो सारे खानदान जो हैं उनमें जरदारी फैमिली है, शरीफ फैमिली है, और तीसरा जो सबसे बड़ा इनमें ख़ानदान आता है वो अली तरीन की फैमिली है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अली तरीन सिर्फ एक बिजनेसमैन है या एक टीम के ओनर हैं, बल्कि इनके जो फादर हैं वो पॉलिटिक्स में दलाली का काम भी करते हैं कि एमपीज़ को तोड़ा, इधर से जोड़ा, फिर ये सारे काम भी इनके फादर जो हैं वो करते हुए आए हैं। सो इसमें एक पॉलिटिकल राइवलरी भी है क्योंकि पीसीबी के जो चेयरपर्सन है वो इस समय मोहसिन नकवी है और नकवी के साथ इनके फादर की पॉलिटिकल राइवलरी है। तो इसमें अभी बहुत कुछ ड्रामा जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि ये बात जो है वो सिर्फ नोटिस को फाड़ने या जवाब तक ही ख़त्म नहीं होगी।